वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एंटरटेनमेंट। और आज फिर आपके साथ लेकर आए हैं एक और एंटरटेनमेंट का और ज्ञान का, नॉलेज का मसाला। बिल्कुल ठीक पढ़ा है आपने। बाहर अगर पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा कि 10 ऐसे वर्ड्स जिन्हें दुनिया में सिर्फ 0.8% लोग जो हैं वो उनकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। और यही जो 10 वर्ड्स हैं इन्हीं की आज हम चर्चा करेंगे कि ये 10 वर्ड्स कौन से हैं। और मैं पहले बता दूं कि मैं भी परफेक्ट नहीं हूं। मैं भी इन 10 वर्ड्स को पूरी तरह से बिना जीभ थरथराए, बिना जीभ लड़खड़ाए नहीं बोल सकता हूं। इनकी प्रोनाउंसिएशन करना मेरे बस में भी नहीं है। ये देखिए कि आप उन 0.8% लोगों में हैं या नहीं। इसका मतलब यूं समझ लीजिए आप कि दुनिया में 125 लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति जो है, एक आदमी, वो इन 10 शब्दों की बिल्कुल सही जो प्रोनाउंसिएशन है वो कर सकता है। तो देखिए कि आप कर सकते हैं कि नहीं करिए, लेकिन उससे पहले आप चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिएगा लाइक, लेकिन देखने के बाद पहले नहीं, और शेयर करिएगा जरूर अगर आपको अच्छी लगे। और आप अगर चाहें कि आपके दोस्त भी इन 10 वर्ड्स को ट्राई करें, उनकी भी जीभ लड़खड़ाए, उनकी भी जीभ थरथराए, तो ये लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मजा बहुत आने वाला है इसमें। तो जो पहला शब्द है, जो पहला वर्ड है जिसे सिर्फ दुनिया में 0.8% लोग ठीक से प्रोनाउंशिएट कर सकते हैं, वो वर्ड क्या है? वो वर्ड है आपका, मैं स्पेलिंग लिख रहा हूं, आप स्पेलिंग देखिए तब तक। काफी लंबे स्पेलिंग है और जितनी देर तक मैं स्पेलिंग लिखूंगा मुझे लगता है उतनी देर तक आपको भी मेरे साथ साथ ये स्पेलिंग लिखना चाहिए। और कई जगह तो मैं भी स्पेलिंग भूल जाता हूँ, मुझे भी याद करने पड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग इस बात का बुरा नहीं मानेंगे, मुझे भी स्पेलिंग याद करने में बहुत तकलीफ होती है। सबसे पहले हम इस वर्ड की बात करते हैं। ये वर्ड क्या है, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, ये कैसे और कहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले इसकी प्रोनाउंसिएशन, जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन एटलीस्ट इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन मैं ठीक से कर लेता हूँ। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन है फ्लॉक्सीनॉक्सीनिहिलिपिलिफिकेशन। फ्लॉक्सीनॉक्सीनिहिलिपिलिफिकेशन है इसकी प्रोनाउंसिएशन। फिर से बोलते हैं, थोड़ा धीरे धीरे बोलते हैं। फ्लॉक्सीनॉक्सीनिहिलिपिलिफिकेशन, फ्लॉक्सीनॉक्सीनिहिलिपिलिफिकेशन, फ्लॉक्सीनॉक्सीनिहिलिपिलिफिकेशन इज द फर्स्ट वर्ड इन द सीरीज ऑफ दीज 10 वर्ड्स। और ये अमेरिका के एक आइलैंड में यूज होता है और जो उसका मतलब है वो और भी ज्यादा मजेदार है। अगर आप इंडिया में कोई आदमी बेकार बैठा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल फ्री है, उससे आप पूछेंगे कि क्या कर रहे हो, तो उसका जवाब होगा मक्खियां मार रहा हूं। तो इसी तरह से अमेरिका के उस पर्टिकुलर आइलैंड पर यह शब्द इस्तेमाल किया जाता है इसी के लिए कि मक्खियां मार रहा हूं। अगर कोई आदमी बेकार है, फ्री बैठा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, उससे आप पूछेंगे व्हाट आर यू डूइंग, एंड द आंसर विल बी फ्लॉक्सीनॉक्सीनिहिलिपिलिफिकेशन। तो ये है हमारा आज का पहला शब्द, वो शब्द जिसकी प्रोनाउंसिएशन सिर्फ दुनिया में 0.8% लोग ठीक से कर सकते हैं। और उनमें से जो बहुतायत के लोग हैं, जो ज्यादा लोग हैं, वो अमेरिका के उसी आइलैंड के लोग हैं जो इसे कॉमनली यूज करते हैं, फ्लॉक्सीनॉक्सीनिहिलिपिलिफिकेशन। चलते हैं दूसरे शब्द की ओर। दूसरा जो शब्द है, हो सकता है कि मुझे बीच बीच में स्पेलिंग भूलें, तो दूसरे वर्ड की ओर चलते हैं। दूसरा वर्ड क्या है हमारा? आप भी साथ साथ में स्पेलिंग लिखिए, तो जितना आप स्पेलिंग लिखते जाएंगे तो आपको भी आसानी होगी बाद में बोलने में। लिख रहे हैं साथ साथ में स्पेलिंग, अगर आप लिख रहे हैं तो आपको बाद में डेफिनेटली बोलने में आसानी होने वाली है। ये है हमारा आज का दूसरा वर्ड। 46 लेटर्स का ये वर्ड है और ये जो वर्ड है ये मेडिकल डिक्शनरी का वर्ड है। ये लंग से रिलेटेड एक डिसीज का नाम है जिसमें आप सिलिका को इनहेल कर लेते हैं तो एक बीमारी आ जाती है आपके लंग्स में, उस बीमारी का ये नाम है। और प्रोनाउंसिएशन तो अभी तक आप कोशिश कर चुके होंगे, मैं भी कोशिश कर लेता हूं आपके साथ। आप भी मेरे साथ इसकी कोशिश करिए बोलने की। ये वर्ड है न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनोकोनियोसिस। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। तो अगर आप पूरी तरह से ठीक बोल रहे हैं, इसका मतलब आप भी उन 0.8% लोगों की श्रेणी में आने की कोशिश कर रहे हैं या समझिए कि आ चुके हैं।
तो दोबारा बोलिए, अगर एक बार नहीं बोला गया तो दोबारा बोलने की कोशिश कीजिए। न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनोकोनियोसिस। फिर से बोलते हैं एक बार, न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनोकोनियोसिस। अभी तक ये शब्द मेरा ख्याल आप ठीक से बोल चुके होंगे, अगर नहीं बोल चुके हैं तो आखिरी बार एक बार फिर से ट्राई करते हैं, न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनोकोनियोसिस। तो ये है हमारा आज का दूसरा शब्द। चलते हैं तीसरे शब्द की ओर। जो तीसरा शब्द है और जो चौथा शब्द है वो दोनों काफी मिलते जुलते हैं, या यूं कहिए कि एक ही शब्द से दूसरे शब्द का जो है वो ओरिजिन है, वहीं से वो जनरेट हुआ है। तो वो वर्ड क्या है, पहले हम उस वर्ड को देखते हैं। ये भी एक बीमारी है, ये एक तरह का डिसऑर्डर ऑफ ब्रेन है, मेडिकल टर्म है, मेडिकल डिक्शनरी में आपको यह वर्ड देखने को मिलता है। और इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है थोड़ी सी कंपैरेटिवली बाकियों के मुकाबले में कहिए तो थोड़ा सा आसान है। ये है स्यूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। स्यूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म ये बीमारी है, स्यूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। तो ये थोड़ा सा आसान था। जो चौथा, इसमें 24 लेटर्स जो हैं यूज हुए हैं, और जो चौथा वर्ड है वो यहीं से जनरेट हुआ है। वो क्या है कि यहां पर सिर्फ शुरू में 6 लेटर्स और लग जाते हैं, और ये उसी बीमारी का जिसका अभी हमने तीसरे वर्ड में जिक्र किया, ये उसकी माइल्ड फॉर्म है। ये उसी डिसऑर्डर ऑफ ब्रेन की एक माइल्ड फॉर्म है, और इसकी प्रोनाउंसिएशन अब आप थोड़ा ज्यादा आसानी से कर लेंगे क्योंकि पिछले वर्ड की प्रोनाउंसिएशन आप कर चुके हैं। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन है स्यूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। तो ये हमारा चौथा वर्ड था। चलते हैं पांचवें वर्ड की तरफ। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि वर्ड्स इतने लंबे हैं कि मुझे भी इनके स्पेलिंग्स लिखने में गलती हो जाती है, भूल जाता हूं कई बार बीच में। तो हो सकता है कि मैं भी भूल जाऊं, लेकिन अगर आप साथ साथ में लिखेंगे तो मुझे लगता है कि मुझे भी आसानी होगी और आपको भी आसानी होगी। तो चलिए आप मेरे साथ लिखना शुरू कीजिए इसको। तो ये है हमारा पांचवा वर्ड। 28 लेटर्स का ये वर्ड है, और ये है, इसका जो मतलब है वो है अपोजिट टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चर्चेज इन यूके। अपोजिट टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चर्चेज इन यूके, ये है इसका मतलब। और इसकी प्रोनाउंसिएशन आप ट्राई कर रहे होंगे, अगर नहीं की है तो अब कीजिए, अगर कर चुके हैं तो दोबारा फिर मेरे साथ साथ बोलिए। ये वर्ड है आपका एंटी डिसएस्टेब्लिशमेंटेरियनिज्म। मेरी भी देखिए जीभ लड़खड़ा गई, थर आ गई, बीच में बोलना मुझे भी बहुत मुश्किल हो रहा है। ये वर्ड है एंटी डिसएस्टेब्लिशमेंटेरियनिज्म। एंटी डिसएस्टेब्लिशमेंटेरियनिज्म। तो ये है हमारा पांचवा वर्ड। अब चलते हैं छठे की तरफ। छठा वर्ड जो है अब उसकी तरफ चलते हैं कि वो क्या है। तो पहले तो स्पेलिंग लिखेंगे उसके। मैं पहले भी कह रहा हूं कि स्पेलिंग मुझे भी भूल जाते हैं, तो आप लोग भी साथ साथ में लिखिए, क्योंकि स्पेलिंग लिखे होंगे तो आपको बोलना थोड़ा सा आसान रहेगा। बीच बीच में स्पेलिंग मैं भी भूल जाता हूं क्योंकि स्पेलिंग है ही बहुत लंबे इसके। ये है हमारा अगला वर्ड। मैं लगता है स्पेलिंग गड़बड़ हो गया मुझसे। ये इसके स्पेलिंग में ये नहीं है, वो दूसरा वर्ड था, वो दोनों दिमाग में एक साथ में आ गए। ये हमारा वर्ड है 34 लेटर वर्ड है। मैंने असल में 2 लेटर्स को, 2 अलग अलग वर्ड्स को मिक्स कर दिया था, अब ठीक कर लिया है, तो परेशान होने की बात नहीं है। या स्पेलिंग बिल्कुल ठीक लिखें, अगर आपने पहले गलत लिखे थे तो आप इसको ठीक कर लीजिए। और सबसे पहले तो मैं आपको इसका मतलब बता दूं, ये अगर आपने कभी मैरी पॉपिंस की मूवीज देखी हैं तो ये मैरी पॉपिंस की मूवी से लिया गया एक वर्ड है, और
ये वर्ड तब इस्तेमाल किया जाता है, तब बोला जाता है व्हेन देयर इज नथिंग टू से। जब आपके पास बोलने को कुछ नहीं है तो आप ये शब्द उस समय बोलते हैं। मैरी पॉपिंस की मूवीज में ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है और इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, अब कोशिश करता हूं मैं भी, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं भी परफेक्ट नहीं हूं, मुझसे भी गलती होती है, मेरी भी जीभ लड़खड़ा जाती है, आपकी भी जीभ थर्राएगी, डेफिनेटली थर्राएगी। तो बोलते हैं कि ये इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, वो है सुपरकैलिफ्रैजिलिस्टिक्एक्सपिएलिशडोसियस। दोबारा बोलते हैं, मुझसे भी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। क्या है ये? सुपरकैलिफ्रैजिलिस्टिक्एक्सपिएलिशडोसियस। थोड़ा सा मैंने ठीक बोल दिया है, थोड़ा सा दोबारा कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से वर्ड को बोल रहा हूँ, तो कोशिश इतनी करने के बाद भी मैं पूरी तरह से परफेक्टली बोल नहीं पा रहा हूँ, तो आपको तो परेशानी आएगी ही आएगी डेफिनेटली। तो एक बार फिर कोशिश करते हैं। ये वर्ड है सुपरकैलिफ्रैजिलिस्टिक्एक्सपिएलिशडोसियस। बिल्कुल ठीक। तो ये था हमारा छठा वर्ड था मेरा ख्याल। अब सातवें की तरफ चलते हैं। सातवां क्या था, क्योंकि गिनती मैं भी भूल गया हूँ, इनके स्पेलिंग इतने लंबे लंबे के इनके स्पेलिंग याद रखें कि मैं गिनती याद रखूं, तो पता नहीं ये छठा है कि सातवां है, पर मेरा ख्याल है ये छठा है। 4 अभी बाकी हैं। वो 4 कौन से हैं देखते हैं। हो सकता है कि मैं 10 में से एक आधा भूल ही जाऊं, लेकिन उम्मीद कम है, क्योंकि मैं ये सोच कर आया था कि 10 के 10 शब्द जो हैं वो आपके साथ डिस्कस करने हैं। तो अगले शब्द की तरफ चलते हैं। तो आप भी साथ साथ में लिखते जाइए, स्पेलिंग लिखते रहेंगे तो आपको आसानी रहेगी बाद में बोलने में। ये स्पेलिंग मैंने पिछले स्पेलिंग्स में गड़बड़ कर दिए थे, तो वहां पर कंफ्यूजन में मैंने ये आखिर में जोड़ दिया था, जबकि ये इस वर्ड में आना था। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि ये जो वर्ड है ये मार्क मैकेन की एक नॉवल में से लिया गया है, जिसका नाम था अनटाइमली रिपिंग। तो ये उसका है, और इसका जो मतलब है, इसका मतलब है एक्ट ऑफ सरपासिंग, एक्ट ऑफ ट्रांससब्सटेंशिएशन, एक्ट ऑफ सरपासिंग, द एक्ट ऑफ ट्रांससब्सटेंशिएशन, ये इसका मतलब है। और अब इसकी प्रोनाउंसिएशन की तरफ चलते हैं। इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, तो अभी तक तो आप कर भी चुके होंगे, ठीक या गलत ये तो आप जानते हैं मुझसे ज़्यादा, क्योंकि हर एक के बस की बात तो ये है नहीं। तो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो है प्रेटर ट्रांससब्सटेंशिएशनिस्टिकली। काफ़ी हद तक मैंने ठीक बोल दिया है, आप भी कोशिश कीजिए। प्रेटर ट्रांससब्सटेंशिएशनिस्टिकली, प्रेटर ट्रांससब्सटेंशिएशनिस्टिकली, प्रेटर ट्रांससब्सटेंशिएशनिस्टिकली, प्रेटर ट्रांससब्सटेंशिएशनिस्टिकली। अब तो मेरा चौथी पांचवी बार में तो फिर लड़खड़ाना शुरू हो गया, 3-4 बार शायद ठीक से बोला गया था। तो ये था हमारा 7वां वर्ड। चलते हैं अब 8वें वर्ड की तरफ के। 8वां वो शब्द, वो इंग्लिश का कौन सा वर्ड है जिसकी प्रोनाउंसिएशन करना हर एक के बस की बात नहीं है। तो ये वर्ड है, इसके स्पेलिंग है। मैं बार बार आपसे एक ही बात कह रहा हूं कि आप स्पेलिंग साथ साथ में लिखते चलिए, क्योंकि स्पेलिंग लिखते रहेंगे तो आपको बोलने में आसानी रहेगी। तो स्पेलिंग मैं भूल भी जाता हूं बीच में। तो ये है हमारा 8वां शब्द, 8वां वर्ड, और इसका मतलब है स्टेट ऑफ बीइंग एबल टू रिसीव ऑनर्स। ये है इसका मतलब, और ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा आसान है। ये 27 लेटर का वर्ड है, और जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है बहुत आसान है। ऑन रिफिकेबिलिटूडिनिटूडिवस, कितने आसानी से बुलाया था, देखिए आप भी बोलेंगे बहुत आसानी से बुलाएगा। ऑन रिफिकेबिलिटूडिनिटूडिवस, ऑन रिफिकेबिलिटूडिनिटूडिवस। तो ये है इसकी प्रोनाउंसिएशन, बहुत आसान है। अगर नहीं आसान लग रही है तो तभी कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि ये वर्ड्स ही ऐसे हैं। तो चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। 9वां, जो 9वां वर्ड है वो अपने आप में बहुत खूबसूरत है। सबसे पहले स्पेलिंग, उसके बाद उसका मतलब, उसके बाद हम चलेंगे उसकी प्रोनाउंसिएशन पर, लेकिन सबसे पहले स्पेलिंग लिखते हैं। स्पेलिंग मैं भूल गया तो याद भी करने पड़ सकते हैं। नहीं भूला, याद रह गए। तो ये है हमारा
17 लेटर्स का, 17 लेटर्स का वर्ड। मैंने कहा था इसका पहले मतलब बताएंगे, लेकिन मतलब नहीं, पहले इसको हम प्रोनाउंसिएट करेंगे, उसके बाद मतलब बताएंगे, क्योंकि इसका मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो है सेस्क्विपेडेलियनिज्म। सेस्क्विपेडेलियनिज्म थोड़ा आसान है, सेस्क्विपेडेलियनिज्म, सेस्क्विपेडेलियनिज्म, सेस्क्विपेडेलियनिज्म। ये एक तरह की प्रॉपर्टी है, जो इसका मतलब है वो एक ह्यूमन प्रॉपर्टी है, इंसान की एक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है वो? यही जो हम कर रहे हैं वही प्रॉपर्टी, लॉन्ग वर्ड्स को बोलने की हैबिट, लॉन्ग वर्ड्स को बिल्कुल ठीक तरह से प्रोनाउंसिएट करने की जो आपकी हैबिट है, जो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है सेस्क्विपेडेलियनिज्म। तो इसका मतलब अगर आप दुनिया के उन 0.08% लोगों में हैं जो लंबे लंबे वर्ड्स को बहुत आसानी से प्रोनाउंसिएट कर लेते हैं, तो इसका मतलब आप भी सेस्क्विपेडेलियन हैं। अगर आप सेस्क्विपेडेलियन हैं तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो सेस्क्विपेडेलियनिज्म होगी। तो अब देखिए आप सेस्क्विपेडेलियन हैं या नहीं हैं, और चलते हैं आखिरी वर्ड की तरफ। आखिरी जो हमारा वर्ड है बहुत लंबा है भाई, मुझे भी इसके स्पेलिंग तो याद रहेंगे नहीं, भूलेंगे, बीच में याद करने पड़ सकते हैं दोबारा। वर्ड बहुत लंबा, यूं कहिए कि इन 10 में से शायद सबसे लंबा, शायद क्या सबसे लंबा शब्द है ही वही। तो स्पेलिंग पहले लिखते हैं उसके। मैं पहले भी आपको कह रहा हूं कि आप स्पेलिंग जो है आप मेरे साथ साथ में लिखते रहिए, बाद में गड़बड़ हो जाएगा। बीच बीच में स्पेलिंग मैं भी भूल जा रहा हूं, मैं क्या करूं, वर्ड ही इतने लंबे हैं। तो ये है हमारा आखिरी वर्ड, 52 लेटर्स का वर्ड। जैसे ताश में 52 पत्ते, उसी तरह इसमें 52 लेटर्स। और जो इसका मतलब है वो है कंपोजिशन ऑफ स्प्रॉटर्स इन ब्रिस्टल इन ग्लोसेस्टरशायर इन यूके। उन लोगों के लिए, उस ग्रुप ऑफ स्प्रॉटर्स के लिए ये जो वर्ड है वो यूज किया जाता है। और जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है वो है एक्वासेलिनो, कैलकलिनो, कैरासियो, एल्युमिनियो, स्कर्पियो, विट्रियोलिक। कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, तो चलिए एक बार फिर से बोलते हैं, आप भी बोलिए मेरे साथ साथ। एक्वासेलिनो, कैलकलिनो, सेरासियो, एल्युमिनियो, स्कर्पियो, विट्रियोलिक। थोड़ा सा कहीं पर भी शायद मैं भी स्पेलिंग बोलने में गड़बड़ कर रहा हूँ, तो दोबारा चेक जरूर कर लीजिएगा, हो सकता है कहीं पर मैंने एक आधा अक्षर इधर उधर बोल दिया हो, तो एक बार फिर चेक कीजिए आप कि मैं ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं। एक्वासेलिनो, कैलकलिनो, सेरासियो, एल्युमिनियो, स्कर्पियो, विट्रियोलिक। तो ये है इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। और मैं बार बार कह रहा हूं कि इन 10 वर्ड की जो प्रोनाउंसिएशन है वो हर एक के बस की बात नहीं, लेकिन एक बात आपके बस की जरूर है, और वो क्या है कि आपकी स्क्रीन पर एक रेड कलर के बॉक्स में सफेद रंग से लिखा हुआ सब्सक्राइब, उसको प्रेस करना, वो आपके बस की बात है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, और अपने सभी दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, जितने भी लोग आपके सर्कल में उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि आप उनकी जीभ का भी टेस्ट कर सकें कि कैसी है, लड़खड़ाती है कि नहीं लड़खड़ाती। आपकी लड़खड़ा रही है, मेरी भी लड़खड़ा रही है, अब उनकी भी जीभ चेक करते हैं वो लड़खड़ा रही है कि नहीं। तो चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की बातों के लिए कुछ और नया लेकर मिलेंगे एक अगले वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।